सो नेक्स्ट इज इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अब इवेपोरेशन जो है कूलिंग कॉज करता है कैसे? वी कैन सी हियर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स ये पार्टिकल जो है लिक्विड के एनर्जी क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, द सराउंडिंग टू द रीजन, एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीजन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। पार्टिकल ऑफ लिक्विड पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसी को रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कूलिंग इफेक्ट। हाउ? यू कैन सी हियर, जो हमारा वाटर कूलर यूज करते हैं, डेजर्ट कूलर, उसमें यही प्रोसेस चलता है। आगे कूलर का यू कैन सी इन द पिक्चर फैन लगा रहता है, पीछे क्या होएगा, हॉट एयर रहता है। इन डाउनवर्ड हमारे पास वाटर टैंक होता है, उसमें एक वाटर होता है, वाटर में एक पंप लगा रहता है, और सराउंडिंग्स में हमने क्या डाला होता है, दैट आर द फीलिंग्स ऑफ द ग्रास और काइंड ऑफ सब्सटेंस। तो जो क्या करेगा, उसको क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन पैड भी बोला जाता है। फाइन। कैसे? जैसे कि वर्किंग कैसे होगा, हमने जब भी कूलर ऑन करा, पंप ने क्या करा, वाटर पुल करना शुरू करा, उसे पंप करेगा और वो वाटर कहाँ फेंकेगा, सराउंडिंग का जो उसका कूलिंग इवेपोरेशन पैड बने हुए हैं, उन पैड्स पे पड़ेगा, वो कूल हो जाएंगे। और जैसे ही हॉट एयर एंटर करती है इन कूलर, ऑब्वियसली आउटसाइड में क्या है, हॉट एयर है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कूलर। बाहर गर्मी है, और गर्मी है तो मींस एयर इज सराउंडिंग अस ना, एयर तो है ही है। तो जो कूलर है उसका जो फैन है वो एयर खींचेगा अपनी तरफ, और बाहर से जो एयर आते हैं दैट इज हॉट एयर। बट व्हेन दैट हॉट एयर इज कमिंग इनसाइड द कूलर, और जो हमारे पास इवेपोरेशन पैड लगा रहता है कूलर के दोनों ओर, जो कि वाटर पंप के पानी से क्या होता रहता है, कूल होता रहता है। तो उसकी वजह से पहले तो वो कूलन हुआ, कूल करके जो वो इवेपोरेट कर रहा है लिक्विड को, जो इवेपोरेशन पैड है वो क्या कर रहा है, पानी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, पानी एब्जॉर्ब करके वो क्या कर रहा है, हॉट एयर से क्या हो रहे हैं, पार्टिकल निकलने शुरू हो रहे हैं, उसके वेपोरेट होने शुरू हो रहे हैं। और जो इवेपोरेशन हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल जो है वो कूल है, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं, लिक्विड कोल्ड पैड से आ रहे हैं, इवेपोरेशन पैड से आ रहे हैं। तो जैसे ही पहले तो हॉट एयर एंटर होता है कूलर में, बट जैसे ही इवेपोरेशन प्रोसेस उसमें अप्लाई हो रहा है कि कूलिंग पैड, इवेपोरेशन पैड से इवेपोरेट होके वाटर ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, वेपर आ रहा है हमारे पास, तो पर क्या कर रहा है, जब एयर आएगी हमारे पास तो कूल एयर आता है। फैन विच काइंड ऑफ एयर इज प्रोवाइडिंग अस, कूल एयर। एज कंपेयर टू नॉर्मल फैन, कूलर का एयर क्या रहता है, ठंडा रहता है। क्यों? बिकॉज उस पे कौन सा प्रिंसिपल एक्ट कर रहा है, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन कॉज करता है कूलिंग। एक छोटा सा एग्जांपल जो हम डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं, कूलर वी कैन ऑल्सो यूजिंग, बट स्टिल अभी एक एग्जाम्पल है कि हम बोलते हैं गर्मियां हैं बहुत ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, यूज टू ड्रॉप वाटर, हम अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर पानी फेंकना स्टार्ट कर देंगे, या घर के सामने के एरिया में क्या करेंगे, पाइप से पानी थोड़ा अच्छे से, गर्मी जो है वो शांत हो जाए, पानी फेंकेंगे। तो जब वो पानी फेंक रहे हैं उसका क्या प्रोसेस है, वो भी इवेपोरेशन है, और इवेपोरेशन कॉज करता है कूलिंग। जैसे ही हमने पानी फेंका, वो जो हमारा ग्राउंड सरफेस था या हमारा रूफ था वो क्या था, गर्म था। पानी फेंकने से वो थोड़ा सा कूल हुआ, बट जो पानी हमने फेंका उसको वहां से हीट एनर्जी भी तो मिल रहा है, बिकॉज वो हॉट था, और अप साइड से भी हमें, सराउंडिंग से भी हमें क्या मिल रहा है, हीट एनर्जी मिल रहा है। तो जो हीट एनर्जी है वो क्या कर रहा है, वो लिक्विड के पार्टिकल्स को, लिक्विड के पार्टिकल को क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही लिक्विड के पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं तो दे स्टार्ट मूविंग, और जैसे वो मूव होना शुरू करेंगे, सराउंडिंग में क्या होएगा, कूलिंग इफेक्ट, क्योंकि वो ठंडे हैं, वाटर के पार्टिकल क्या है, ठंडे हैं, तो वो क्या कॉज करेंगे, हमारे चारों ओर ठंडा ठंडा सा लगेगा हमें। फाइन। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग टू स्प्रे वाटर इन फ्रंट ऑफ आवर हाउसेज और ऑन द रूफ्स। और एक और एग्जांपल, जैसे बारिश होती है तो हम कहते हैं, अभी समर्स के सीजन में बेसिकली बारिश होगा तो हम कहेंगे अभी थोड़ा ठंडा फील हो रहा है, बिकॉज इवेपोरेशन हो रहा है। क्यों? बारिश हो गया, बारिश होके क्या होगा, फिर जो वाटर है हमारे चारों, दैट इज गोइंग टू बी इवेपोरेट, और इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होएगा, कूलिंग होएगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर से हमें, जैसे कि हमारे प्रीवियस बिफोर रेन हम जितना हॉट फील कर रहे थे उससे कम हॉट फील करते हैं, बिकॉज इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है, और इवेपोरेशन क्या कॉज करता है, कूलिंग। क्यों? बिकॉज पार्टिकल जो है हम लिक्विड के वो मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और वाटर मॉलिक्यूल, जो कि क्या करेंगे, पानी जो है वेपोरेट जब होएगा तो क्या करेगा, सराउंडिंग को क्या करेगा, कूल कर देगा, कूल कर देता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन को बोला जाता है कि इवेपोरेशन इज कॉजिंग कूलिंग इफेक्ट। फाइन। जैसे चाय ठंडा हो रहा था सॉसर में, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट, क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है तो कूलिंग कॉज कर रहा है, तभी चाय जल्दी ठंडी हो रही है, हॉट पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, कूलिंग कॉज हो रहा है। फाइन।
So now we have done with evaporation के factors, and then evaporation is causing cooling. Afterward we can doing with the two things we have done before this, we can come to know कि vaporization जो है that is of two type, evaporation and boiling. तो अभी तक हमने evaporation करा, boiling is also a process. So let's go with the between the difference. Obviously evaporation and boiling है तो vaporization के processes but दोनों different है. तो let's evaporation versus boiling. क्या होता है इस केस में? Boiling is a bulk phenomenon, as I told you earlier. Bulk मतलब पूरा सिस्टम उस प्रोसेस में एक ही टाइम पे इन्वॉल्व होता है. Particle from the bulk, whole of a liquid changes into vapor state. Whole of a liquid जो भी सिस्टम, मतलब एक पैन में अगर हमने पानी लिया है तो ऐसा नहीं है कि वो एक हिस्सा उस पानी का उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होने वाला है. इन केस ऑफ इवेपोरेशन में सेम थिंग होता है ना, ओनली टॉप मोस्ट जो पार्ट है उसका वो इवेपोरेशन में इन्वॉल्व होएगा, देन रेस्ट. बट इन केस ऑफ बॉइलिंग क्या होता है, एक बल्क फिनोमिनन है. और इवेपोरेशन कौन सा फिनोमिनन है? सरफेस फिनोमिनन. फाइन. तो इसमें क्या होएगा, पार्टिकल जो है बल्क, होल पार्टिकल जो भी सिस्टम हमने लिया हो, एक पैन लिया हो, उस पैन का पूरा पानी एक ही टाइम पे बॉइलिंग का प्रोसेस हमें देगा. पूरा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व रहेगा एंड चेंजेस इनटू वेपर स्टेट. इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन. इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमिनन है जिसमें पार्टिकल, तो हमें बहुत अच्छे समझ आ गया अभी तक. Particles from the surface gain enough energy to overcome the force of attraction present in the liquid and changes into vapor state. इसमें क्या होएगा, सिर्फ एक पार्ट, टॉप मोस्ट लेयर जो रहेगा उस सिस्टम का, उस लिक्विड का, दैट विल बी इन्वॉल्विंग इन द प्रोसेस एट अ टाइम. आफ्टरवर्ड जब वो इवेपोरेट हो जाएगा तो नेक्स्ट लेयर, देन नेक्स्ट लेयर. बट इन केस ऑफ बॉइलिंग, बल्क ऑफ द सिस्टम, एंटायर होल सिस्टम विल बी टेकिंग प्लेस इन द boiling process. So let's see the points of differences between evaporation and boiling. So first of all, evaporation and boiling is always occur at a fixed temperature. Boiling हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पे अकर करेगी. फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो एक नोटेड डाउन रिकॉर्डेड टेम्परेचर. बट इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर. इवेपोरेशन को क्या चाहिए? हीट चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग दैट हीट इवेपोरेशन कैन टेक्स प्लेस. नॉट रिक्वायर्ड कि इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक डेफिनेट और रिकॉर्डेड टेम्परेचर चाहिए. इट कैन बी अकर एट एनी टेम्परेचर. एंड द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, बबल आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इन द लिक्विड. जब हम इसको बॉइल करते हैं तो सारे लिक्विड में, यू कैन सी, जब आपने अपने घर पे बॉइलिंग वाटर का पैन देखा होगा ना, तो देखना इनसाइड द वाटर, बीच में से नीचे से क्या बबल स्टार्ट होना शुरू करते हैं और अप साइड को जाते हैं, तो बबल फॉर्मेशन इज देयर. बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन वी कांट सी बबल्स. फॉर एग्जाम्पल जब हम देख रहे हैं कि बारिश हुआ है और बारिश के बाद हमारा जो सॉइल है वो क्या हो रहा है, वेट से ड्राई हो रहा है, तो कभी देखा है किसी ने कि सॉइल में बबल हो रहे हैं? नहीं देखा ना हमने, बिकॉज इवेपोरेशन में बबलिंग नहीं होता. बबल्स कैन टेक पार्ट इन द केस ऑफ बॉइलिंग. एंटायर सिस्टम जब हीटन अप हो रहा है बल्क में, तो क्या हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, दूसरे को हटा के ऊपर आ रहे हैं, तो बबल्स बन रहे हैं. इन केस ऑफ इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेनन, तो एक दूसरे को कोई हटा ही नहीं रहा, और जो हीट गेन कर रहा है वो क्या कर रहा है, इवेपोरेट हो रहा है और वेपर फेस में जा रहा है. फाइन. नेक्स्ट इज इट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द सॉल्यूशन. थ्रू आउट द सॉल्यूशन मतलब इनसाइड द सॉल्यूशन. वर्क ऑफ द सॉल्यूशन, थ्रू आउट, बीच में से ऊपर को आ रहा है प्रोसेस. थ्रू आउट द सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन में से प्रोसेस चल रहा है. बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन ओनली टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. सिर्फ सरफेस रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस के लिए, इसीलिए इसको सरफेस फिनोमेनन भी बोला जाता है. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रिमेन सेम. जब भी हम क्या कर रहे हैं कि हम बॉइल कर रहे हैं वाटर को, तो जिस पैन में हम बॉइल कर रहे हैं वो भी तो हीटन अप रहेगा ना, वो भी गर्म रहता है. तो जिस भी बॉडी में हमारे पास बॉइलिंग हो रहा है, तो बॉइलिंग के टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है. ठीक है, उसमें कुछ हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं देखने को मिलता. बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है. डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली कूलिंग इफेक्ट मिलेगा हमें, बिकॉज सरफेस के पार्टिकल हीट ले रहे हैं, जा रहे हैं, तो टेम्परेचर जो है ऊपर वाला हीटन अप हुआ, इवेपोरेट हो, नीचे वाला का टेम्परेचर तो कम रहा ना, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है. बट इन केस ऑफ बॉइलिंग सारा सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है किसमें, प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग में, तो सारे सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या चलेगा, कांस्टेंट रहेगा. फाइन. एंड इवेपोरेशन जो है इट इज अ क्विक प्रोसेस रेदर देन इवेपोरेशन. ये इवेपोरेशन से इजीली हो जाता है प्रोसेस. फाइन. ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है एज कंपेयर टू इवेपोरेशन. और इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है, इज अ स्लो प्रोसेस, बिकॉज क्या करेगा, एक
अब सरफेस पार्टिकल एब्जॉर्ब करेंगे, हिटन अप होके जाएंगे, सेम अमाउंट फिर सेम टाइम नेक्स्ट लेयर को हिटन अप में चाहिए, और वहां पे क्या हो रहा है, एक लेयर हीट होगा, नीचे बॉटम वाला, ऊपर को फास्ट मूव करेंगे काइनेटिक पार्टिकल, और प्रोसेस क्या होएगा, जल्दी होएगा। एक दूसरे के साथ वो क्या कर रहे हैं, कन्वेक्शन हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई कन्वेक्शन नहीं हो रहा। कन्वेक्शन मतलब पार्टिकल एक दूसरे को हीट भी ट्रांसफर कर रहे हैं, जो खुद हीट ले रहा है दूसरे को ट्रांसफर भी कर रहा है, बट यहाँ पे हीट लेके अपना जा रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं। देयर इज नो एनी सिस्टम दैट की बल्क में प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, अपना अपना देख के दे आर इवापोरेट। नेक्स्ट इज नो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। बॉइलिंग पे ह्यूमिडिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, बिकॉज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट हम दे रहे हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट में सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट हमें चाहिए, बॉइल हो रहा है सब्सटेंस, बेटर, दैट इज फाइन। बट इन केस ऑफ इवेपोरेशन ह्यूमिडिटी एडवर्स इफेक्ट शो करती है अपना, एज बी डिस्कस जब हमने फैक्टर्स करा था कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन का रेट क्या होएगा, स्लो डाउन होएगा। फाइन, तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग, बिकॉज ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम देखते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स, जो अब हम रोज अपने डेली लाइफ में देख रहे हैं, एज आई एक्सप्लेन। तो अभी आप भी यू कैन सी दीज एग्जाम्पल इन योर अगेन डेली लाइफ, एंड यू कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कि कौन सा इवेपोरेशन है, कौन सा बॉइलिंग है।